अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो आप वाकिफ़ हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 में जो लास्ट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड था। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं? व्हाट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले आप डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स है, आपको पता होना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो ये आप लिखा करते हैं साइन इनवर्स एक्स, काज इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स are called inverse trigonometric function। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग टेबल कैसे फाइंड की जाती हैं। अब चैप्टर नंबर 13, इसमें टोटल एक्सरसाइजेज आपके पास टोटल एक्सरसाइज वो 2 हैं और यहाँ से आपके वेटेज 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 पार्ट लॉन्ग का और 1 MCQs आता है, 1 MCQs। जो शॉर्ट सिलेबस है एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 पहले हम वो लिख लेते हैं, इसके बाद हम टॉपिक का आगाज़ करेंगे। तो बेटा आप लोग राइट करते जाएं 13.1 एक्सरसाइज, और इसमें हमने डिस्कशन करनी है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इसका चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, छठा पार्ट और 9वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इसी तरह 5वां पार्ट और 7वां पार्ट। 7वें के साथ साथ हम इसका 9वां पार्ट, साथ इसकी 2 एग्ज़ाम्पल हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 प्लस एग्ज़ाम्पल नंबर 4। तो बेटा ये आपका स्मार्ट सिलेबस है 13.1 एक्सरसाइज का। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे 13.1 एक्सरसाइज, लेकिन टॉपिक के आगाज़ से पहले चंद बातें बुनियादी जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, ये आपके पास एंगल है थीटा, और यहाँ आपके फंक्शन है साइन, कॉस, और यहाँ पे टेंजेंट है। आपको याद होगा यही टेबल हमने चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस की थी। 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। अब वही टेबल आपने अपने जहन में बिठानी है। जो टेबल हमने बनाई थी उसके रिज़ल्ट हमने कुछ यूँ लिखे थे कि ये 0 के बराबर है, ये 1/2 के इक्वल है, ये 1/√2 के इक्वल है, ये √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। इसी तरह ये जो दिस है 0 के इक्वल है, √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, और ये 0 के इक्वल है। बेटा ये 1 के इक्वल होते हैं। इसी तरह टेंजेंट की जब हम बात करते हैं तो टेंजेंट में ये वैल्यू 0 के इक्वल है, ये 1/√3 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, √3 के इक्वल है, ये इन्फिनिटी के इक्वल है। आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जहन में रखनी है। और बेटा एक और बात आप देख लें कि हमने बात की थी रेडियन की, तो रेडियन में ये रेडियन की जब हम बात करते हैं तो ये चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा था कि ये π/2 है, ये π/3 है, ये π/4 है, ये π/6 है, और ये 0 है। इसी टेबल को बुनियाद बना के हम अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, और 1 क्वेश्चन में एक्सरसाइज 13.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है एवलिएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, without using calculator or trigonometric table। तो आप देखें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट में लिखा है cos इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि हम सपोज़ कर लेते हैं लेट y विच इज़ इक्वल टू cos इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हम ये करते हैं कि ये जो cos इनवर्स है इसे यहाँ ले आते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू यूँ बन जाती है, यानी cos y विच इज़ इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें बेटा, यहाँ इस y की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि उसका आंसर √3/2 आ जाए। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि cos को देखते हैं, और cos के सामने हम चेक करेंगे कि कहाँ पे इसकी वैल्यू √3 आती है, तो वो है √3/2 π/6 के, यानी 30 डिग्री के π/6 के। तो हम
वैल्यू लिखेंगे काज, यहाँ पे काज लिखेंगे और इसकी जगह लिखेंगे वैल्यू पाई बाय 6 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमने लिखी है पाई बाय 6, ये वाई की जगह लिखी, तो हम कह सकते हैं कि सो काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 ये y के इक्वल था और y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 आ गई। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सॉरी, इसकी y की जो वैल्यू थी ये काज इनवर्स दिस, यानी हमने जो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की पाई बाय 6 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम पाई बाय 6 लिखेंगे और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल टू एवलिएट। काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सपोज y के इक्वल कर लेते हैं। अभी जो y के इक्वल हमने किया है, तो आप देख सकते हैं कि इनवर्स को यहाँ ले आते हैं, काज y इज इक्वल टू दिस। y की जगह हम ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि उसका रिजल्ट स्क्वायर रूट 3/2 आ जाए। टेबल की हम हेल्प लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3/2 काज पाई बाय 6 के इक्वल है, तो काज पाई बाय 6 इज इक्वल टू दिस है। y की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो ये काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 ये इक्वल आ जाता है पाई बाय 6 के। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 पड़ा है। 6 पार्ट में वो ये कहता है कि टेंजेंट इनवर्स 1/√3। देखें यहाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट y विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। तो बेटा फिर वही बात कि हम यहाँ से ये जो इनवर्स है इसे उठा के इस साइड पे ले आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये टेंजेंट y विच इज़ इक्वल टू 1/√3। तो मतलब ये है कि हम y की जगह ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इसका आंसर 1/√3 आ जाए। तो बेटा y की जगह हम वैल्यू ऐसी सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इसका रिज़ल्ट 1/√3 आ जाए। और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखा था कि टेंजेंट पाई बाय 6 यानी टेंजेंट 30 डिग्री ये इक्वल होता है 1/√3 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिस है ये इक्वल है y के, तो हम कह सकते हैं कि सो y विच इज़ इक्वल टू y विच इज़ इक्वल टू 1/√3, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूं भी कह सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स 1/√3 विच इज़ इक्वल टू π/3। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एंड पे रिज़ल्ट आता है ये काज इनवर्स 1/√3 इज़ इक्वल टू π/3। दोबारा देख लें। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे y इज इक्वल टू दिस, इनवर्स को यहाँ ले आएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे कि कहाँ पे इसकी वैल्यू 1/√3 आती है, तो वो है π/3। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू π/3 वैल्यू पुट की, ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसके 9 पार्ट की तरफ आते हैं। इसी का जो 9 पार्ट है उसमें लिखा है साइन इनवर्स 1/√2 विद नेगेटिव
साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे, वी नो, हम लेट करते हैं, लेट y विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। हम इनवर्स को यहाँ ले आते हैं तो ये साइन y विच इज़ इक्वल टू 1/√2 विद नेगेटिव साइन। तो बेटा इसमें ना y को फिर हम वही बात कि ये जो y है, y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये 1/√2 के इक्वल आ जाए। और आपको पता है कि हम लिखते हैं साइन, इसकी जगह लिखेंगे 45 डिग्री या π/4 एक ही बात है, विच इज़ इक्वल टू 1/√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम y की एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी साइन -π/4 विच इज़ इक्वल टू -1/√2। कहने का मतलब ये है कि जो y की एक्चुअल वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है, तो आप देख सकते हैं हम इसे यूँ लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 विच इज़ इक्वल टू -π/4, ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाता है, ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाता है। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इसके एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि शो दैट हमने ये शो करना है, क्या शो करना है कि cos इनवर्स 12/13 विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो अब देखिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे, लेट cos इनवर्स 12/13 विच इज़ इक्वल टू थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमने प्रूफ करना है cos इनवर्स 12/13 विच इज़ इक्वल टू दिस। तो देखिए बेटा, हम ना इनवर्स को वहाँ ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है cos थीटा विच इज़ इक्वल टू 12/13। अब देखिए ये जो cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, इसे हम रहने देते हैं। और हमें पता है वी नो दैट एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 में कि साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट, यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखें बेटा, हमारे पास जो रिज़ल्ट है cos थीटा का वो तो ये है, यहाँ पे लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 13 होल का स्क्वायर अंडर द रूट, या इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 - 144 डिवाइडेड बाय 169 होल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब तो यूँ हुआ कि हम कह सकते हैं साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 169 144 डिवाइडेड बाय 169 होल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब सादा सा है कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होगा साइन थीटा इक्वल होगा साइन थीटा इक्वल होगा 5/13 के, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ देख लें कि थीटा अपनी जगह पे, इसे हम कहते हैं साइन इनवर्स 5/13, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम कहते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट
and second, from first and second, cos inverse 12/13 which is equal to sin inverse 5/13, ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। बेटा इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज एग्जाम्पल, इस पे आपने खुद ट्राई कर लेनी है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनटू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो बेटा हम यहाँ से टेबल की हेल्प लेते हुए सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है टेंजेंट, हम ये देखेंगे कि ये टेंजेंट इनटू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 है। इसे आप लोग नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, अब देखिए ना, हम जहाँ से लेट करते हैं, लेट सपोज y विच इज़ इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। इनवर्स को हम यहाँ ले आते हैं तो ये लिखा जाएगा cos y विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब इस y की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि इसका रिज़ल्ट स्क्वायर रूट 3/2 आ जाए, तो वो है cos π/6 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो यूँ हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 विच इज़ इक्वल टू π/6। तो बेटा हम यही वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हम कहते हैं कि सो इक्वेशन 1 बिकम टेंजेंट और cos इनवर्स, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास दिस है, तो हम कह सकते हैं π/6। और आपको पता है बेटा कि टेंजेंट 30 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री आप लोगों को पता है कि ये इक्वल होता है 1/√3। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हुए, यही मेथड है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ है ही नहीं। आप लोग एक और पार्ट देख लें, इसी 3 क्वेश्चन का आप लोग पार्ट देख लें, कोई सा एक पार्ट देख लें। इसका 6 पार्ट पड़ा है। 6 पार्ट में है टेंजेंट, 7 पार्ट है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम दे देते हैं साइन इनवर्स 1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसे सपोज कर लेते हैं वही पहले की तरह कि लेट सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो ये जो साइन इनवर्स 1/2 है, इसे हम यहाँ ले आएंगे तो ये लिखा जाएगा साइन y विच इज़ इक्वल टू 1/2। इस y की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इसका रिज़ल्ट 1/2 आ जाए। तो बेटा कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आएगा साइन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो फिर हम कह सकते हैं कि सो साइन इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री है, और 30 डिग्री का आपको पता है कि ये इक्वल होता है π/6 के। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 का रिज़ल्ट आ जाता है। तो बेटा आप देखिए, यही वैल्यू उठा के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। हम कहते हैं
इक्वेशन 1 बिकम्स साइन इनटू, ये देखें बेटा इसकी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास दिस है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू π/6 है। अब π/6 है और आपको पता है कि साइन π/6 है और साइन π/6 है 30 डिग्री के, तो ये 30 डिग्री इसी की एक्चुअल वैल्यू 1/2, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो यूँ बेटा आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करना मेथड आप सीख चुके हैं एक्सरसाइज 13.1। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ जब वैल्यूज़ आ जाती हैं साइन इन्वर्स है यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो फिर हम उसको किस तरह सिंप्लीफाई कर। तो फिर बेटा इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में 13.2 एक्सरसाइज डिस्कस